हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करेंगे सीयूईटी की तैयारी कैसे करें। अब देखो, अब आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं खत्म। अब पता है क्या होगा, अब आपके आसपास एक हवा चलेगी, माहौल चलेगा। क्या हवा चलेगी कि सीयूईटी का फॉर्म डाल दो। अब तो मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा, अब मैं यूपीएससी का फॉर्म डालूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा। ऐसी ऐसी हवाएं चलेंगी, ऐसी ऐसी बातें होंगी, लेकिन ये बातें गलत नहीं है। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप आ जाते हैं, आप हर एक चीज की तैयारी कर सकते हैं, हर एक चीज का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्या केवल फॉर्म भरना ही काफी है? हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी के ऊपर, यानी कि जो आपका सीयूईटी है उसकी तैयारी आप करेंगे। अब आपको, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सीयूईटी होता क्या है, बस जाके फॉर्म भराए हैं। और कायदे में तो वो भी फॉर्म भर के नहीं आए हैं, उनके चाचा या भैया फॉर्म भर के आ गए हैं। और अब क्या कर रहे हैं, वो 2 महीने मौज मारेंगे, उसके बाद सीयूईटी का पेपर दे के आएंगे और फिर कहेंगे कुछ नहीं हुआ, बेकार है। फिर बाद में बीएससी, बीए या बीकॉम की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, ये आपकी गलत स्ट्रेटजी है। आपने अगर फॉर्म भरा है किसी चीज का तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, 2 महीने मौज नहीं मारनी होगी। देखो यहाँ पर जो सीयूईटी है, अब उसकी प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हवाबाजी का एग्जाम है, ऐसे ही फॉर्म भरा 12th के बेस्ड पर पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। आपको क्या करना है, क्या गाइडेंस है, उनको फॉलो करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मेरी बात सुनो ध्यान से। सीयूईटी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, उसको देने से पहले 7 दिन निकालो। और इन 7 दिनों में ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इन 7 दिनों में आपका जो भी एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज को इन 7 दिनों में यूट्यूब पर सर्च करो। इन 7 दिनों में आपको हर एक चीज, इन 7 दिनों बाद आपको हर एक चीज पता हो जानी चाहिए सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड। फिर आपके पास ये संशय नहीं होना चाहिए मन में कि इसके अंदर ये आएगा, ये नहीं आएगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ऐसा कुछ संशय नहीं होना चाहिए। इन 7 दिनों में आपका जो भी एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, सारी रिसर्च, सारी जानकारी इकट्ठी करनी है। और फिर उसके बाद जानकारी इकट्ठे करने के बाद आपको क्या हो जाना है, आपको हो जाना है अंडरग्राउंड होने का मतलब है आपको अपना बेस्ट, यानी कि 12th क्लास में आपने जितनी मेहनत करी उससे ज्यादा मेहनत, हाँ मैं सही कह रहा हूं, उससे ज्यादा मेहनत आपको इस एग्जाम के लिए करनी है। अगर वाकई में सीयूईटी का आपने कायदे से करना चाहते हो, कायदे की चीजें करना चाहते हो तो। वरना फॉर्म भरा है, 2 महीने कुछ भी करो और जाके रिजल्ट पेपर दे आओ, बाद में रिजल्ट आएगा और कुछ नहीं होगा, बीएससी, बीए, बीकॉम की तरफ चले जाना। लेकिन अगर कायदे में करना चाहते हो, पैसे गए हैं फॉर्म के, तो कायदे में आपको सीयूईटी के लिए मेहनत करनी होगी। क्या क्या लोग हैं, कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, 1-2 क्लास देखो, पसंद आए तो देखो, वरना फॉर्म भरो, वरना कोई बात नहीं है। और फॉर्म भर दिया है तो अभी से देखना चालू करो, पढ़ना चालू करो, चीजों को समझना चालू करो, क्योंकि एग्जाम है, हवाबाजी नहीं है। और एग्जाम में मतलब क्या, मैं आपको बात बताऊं, मैंने एक रिसर्च की थी, यानी कि चीज देखी थी कहीं पर, मैंने लिखा हुआ देखा था। क्या देखा था कि अगर 10 लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें से 9 लोग तो सीरियस ही नहीं होते, केवल एक आदमी सीरियस होता है। और आप अगर वो एक आदमी हो जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो इस एग्जाम के लिए सीरियस हो जाना। अगर सीरियस हो जाओगे तो आपका नंबर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हवाबाजी का एग्जाम नहीं है। 12th क्लास के बेस्ट पर पढ़कर हो सकता है कई लोगों का हुआ हो, पर क्या पता आपका ना हो। इस वजह से आपको मेहनत करनी होगी, यानी कि इन 2 महीनों में ये आपके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। लोग कहते हैं 12th के बाद तो मजे ही मजे, नहीं, 12th के बाद तो आपकी असली पढ़ाई शुरू हुई है, आपका असली गोल्डन टाइम चालू हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी से रिसर्च करो, चीज़ों को देखो, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है। हवाबाजी के चक्कर में मत पड़ो, होली जा चुकी है। अब आपके पास समय है कि सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन का, जो भी आप आगे करना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन करो। रिजल्ट की टेंशन मतलब वो जब आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन अभी क्या है आपके हाथ में, मतलब अपने वर्तमान को सुधारो, आपका भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में।